हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 04 में हम लोगों ने कंसेप्ट देखे थे क्वाड्रेंट का। जो कंसेप्ट हम लोगों ने क्वाड्रेंट के सीखे थे, अब उस पर क्या करना है कि प्रॉब्लम को अप्लाई करने के लिए सीखना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे? जो हम लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को याद किए थे, टेबल देखे थे 90 डिग्री तक, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, रिकॉल करने के बाद में ही हम अपने प्रॉब्लम पे आएंगे। तो देखो, आप लोगों ने जो सीखा उसके बेसिस पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक, ब्लैक का यूज करेंगे और याद रटने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी होगा लर्निंग के थ्रू से हम चलेंगे, कंसेप्ट के थ्रू से चलेंगे, तो हमारे लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन अब आपको जो है वो रेडियन में याद रखना है। तो 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही होता है। ठीक है, ये डिग्री है आपका। ठीक है, ये क्या है, डिग्री है। और 30 का कितना होता है, π/6। और 45 के कितना होगा, π/4। और 60 का कितना होगा, π/3। और 90 का कितना होगा, π/2। ठीक है, π/2। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर रेडियन में जाना तो π/180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा कर लेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू रखते चले जाओ, आपको यहाँ पे सारी वैल्यू आता चला जाएगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने 30 डिग्री का चेक करना तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 30 डिग्री का कितना आ गया, तो 30 डिग्री का π/6 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर 45 डिग्री का चेक कर रहा है तो π/180 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 45 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 1 5, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, 45 का। ठीक, ये 45 डिग्री का आपके पास पे आ चुका है। अगर आपको 60 का चेक करना है, 60 डिग्री का रेडियन में कितना होता तो π/180 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि π/3 रेडियन में होता है 60 डिग्री इक्वल टू। अगर आप 90 पे चेक करने के लिए जाएंगे तो 90 में क्या करेंगे, π/180 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 90 कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू रेडियन में कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने रेडियन में कन्वर्जन करके रखा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे भाई, साथ साथ रूट लगाते चलेंगे। सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, रूट साथ में लगाते चलना है। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करना है और रूट लगाते हुए चलना है। ठीक है, रटेंगे कुछ भी नहीं। पहला ले रहा हूँ मैं साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा यहाँ से, ये भाई टेढ़ा क्यों हो रहा तुम्हारा, रिब्स की हड्डी इसकी टेढ़ी हो रही। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर ये आप लोगों ने सीख चुका है तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन आप कर लेंगे। पहले एक्सरसाइज में हमने आपको रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सिखा चुके हैं, तो आपको आना चाहिए। और अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे, जाइए और देखिए पहले, फिर बागे में फिर बाद में जो है, अगर आप देख के आएंगे ना, सीक्वेंस में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि बाद में कुछ आप कहें नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा सेक थीटा। तो सीरियल वाइज चलेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा सीक्वेंस को फॉलो किया करो। सीक्वेंस फॉलो करोगे तो फ़ायदा में रहोगा हमेशा। ठीक है, ये तो हमने टेबल रेडी कर दिया। ठीक है, 90 तक बेसिकली अपने को आना चाहिए। 90 तक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी चलते। अब जरा सा ये मिटाने का कारण ये है कि मुझे कैलकुलेशन करके दिखाना है। देखो, अगर 0 को किसी भी
नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो का रूट क्या होगा बाबू, जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 1/4 का रूट कितना आ जाएगा, 1, और 4 का कितना, 2। उसी प्रकार से अगर हम देखने के लिए जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 है, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 स्क्वायर रूट के साथ। इसको अगर 1 का रूट 1 और 2 का रूट कितना हो जाएगा भैया, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 का हमें इसका रूट से बाहर नहीं कर सकते, ठीक। उसी प्रकार से रूट 3/4, तो देखो रूट 4 का अगर हम रूट निकालने जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 90 का अगर देखने के लिए जाए तो 4/4 है, कैंसिल आउट करोगे भैया 1/1 मिल जाएगा रूट के साथ में, तो ये 1 आएगा। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 0, 1/2, और यहाँ से मिल जाएगा 1/√2, और यहाँ से मिल जाएगा हमें √3/2, ठीक है, और ये 1। उसके बाद अब क्या करना है, कॉस में उल्टा चलना है, तो जो 90 है उसको 0 पे बना दो, उल्टा लिखते चलना है, ठीक है, इन्वर्ट करते जाओ इसको, तो ये आ जाएगा √3/2 और 1/√2 में नॉट चेंजिंग, 30 वाला 60 पे आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। 10 में क्या करोगे यार, ठीक है, 10 में क्या करोगे आप, अगर आपको साइन का आ रहा है, कॉस का आ रहा है, तो 10 का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, sin थीटा बाई कॉस थीटा। sin थीटा की अगर देखा जाए sin 0, ठीक है, sin 0 की वैल्यू रखोगे, cos 0 का वैल्यू रखोगे, sin 0 कितना है 1 और डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 0, ठीक है। और इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, यानी कि 1/√3 आ जाएगा ये, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, √3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने जाओगे तो भाई नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन को एनडी लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल हम इन्फिनिटी को क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, तो उसको हम इन्फिनिटी ना लिख के नॉट डिफाइन लिखेंगे, बेटर रहेगा। इसको पलट देते हैं तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है, √3 और 1/√3, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में क्या 0, ठीक। कॉसेक के लिए आप जानते हो, कॉसेक के लिए आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू हम रखते चले जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ठीक है, इसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। थीटा के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, भाई ये मत पूछना कि यहाँ थीटा डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। चलो साइन को देखो तो इसको पलट देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे √2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको पलट देंगे तो यह आ जाएगा 1, ठीक है, 1 2/√3 और √2 2, और यहाँ से नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपको टेबल को क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है, ना कि रटना है, ठीक, रटने वाला काम नहीं करना है, ठीक। अगर ये टेबल आपको क्लियर हो गया तो अब हम आपको रूबरू करवाते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट की कंसेप्ट को आपने सीखा है, ठीक है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिटा दिया जाए, चल अगर यहाँ तक आप मेरे साथ में चले हो तो आगे भी साथ में रहें, ठीक है। देखो यार, देखो मैं सोच रहा हूँ ना कि माइंड में मेरा ये चल रहा है कि एनसीईआरटी के साथ साथ में थोड़ा सा क्यों ना हम कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में अगर हम कंसेप्ट की बात करेंगे ना तो बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है, ठीक है। डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज नहीं है मारेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन लो यार, फाइंड आउट करके दिखाओ जरा सामने। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 11 पाई
बाई 6, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो हटा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में साइन 11 पाई बाई 6, ठीक है, 6 11 पाई बाई 6। पहला तो पैटर्न आपको इस तरीके से मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। इस पैटर्न को आपको माइंड में रखना है, इस पैटर्न को आपको ब्रेक डाउन कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, अपन लोग को ये करना है कि सॉल्यूशन लिखते हैं, और लिखने बाद हम लिखते हैं कि साइन 11 पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ से हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो क्या मैं 11 पाई बाई 6 को लिख सकता हूँ साइन 2 पाई प्लस, नहीं माइनस कर देते हैं ना, माइनस पाई बाई 6, जरा सा देखो, लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या 6 दूनी 12, 12 में 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास में, 11 पाई डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में आप बनाने के लिए सीख जाते हो, देखो अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो इसमें जाने के लिए आपको आना चाहिए, और अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो आपको इस फॉर्मेट में जाने के लिए आना चाहिए। उसके बाद में जो आपका जर्नी स्टार्ट होता है वो होता यह है कि सबसे पहले देखो कि फंक्शन कैसा है हमारा, ऑड का है या इवन का है, सॉरी पाई बाई 2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है, ठीक है, पाई बाई 2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है, ठीक है। तो पहुंचो यहाँ पे आके, ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखने जाएंगे तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल नहीं, पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल तो है, ठीक है। तो ऑड है या इवन है, फिर से समझो, सबसे पहले इस फॉर्मेट में आ जाओगे तो आप देखोगे, ठीक है, पहले सिखा रहा हो या सीख लो, ठीक है, उसके बाद में दौड़ने लगोगे, टेंशन मत, ठीक है। पहले आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद में आप देखो कि मल्टीपल किसका है, पाई का है या पाई बाई 2 का है, ठीक है। जब ये हो जाए उसके बाद में अब आपको देखना है कि ऑड का है इवन का है, ठीक है, या किसका मल्टीपल है, ये आपको देखना है। तो देखो अगर पाई का फंक्शन है तो 2 ही है केस आपके पास, एक है इवन का और एक ऑड का, ठीक है। तो माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ से तो पता चल गया कि पाई का मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है, तो भैया इवन मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ठीक है, इवन मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये इवन होता था, जरा याद करो यार, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ठीक है, 2n पाई का मल्टीपल था, और ये 2n पाई प्लस 1 का मल्टीपल था, और ये आपका 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल था, ठीक है, और 4n माइनस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल था, ठीक है। ये हमारा y डैश एक्सिस था, ये y एक्सिस था, और ये x एक्सिस था, ये x डैश एक्सिस था, ठीक है। कहीं बोलने में मिस्टेक हो तो माफ कर देना, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब जरा से देखो, ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये लाई कर रहा है कहाँ पे, इस क्वाड्रेंट पे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अभी क्वाड्रेंट को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, किसमें लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक डिसाइड हो गया। तो आपको ये भी मैंने सिखाया था कि पाई में जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। क्या हमने सिखाया था कि जो पाई में होता है वो फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि अगर आपके पास साइन का फंक्शन है तो साइन ही रहेगा। तो पहले तो मैंने साइन लिख दिया। क्या मैंने कहा कि अगर एक्स एक्सिस है तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रहा, पाई की बात हो रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा फंक्शन, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, और आपका आ जाएगा कॉसेक का सेक में चला जाएगा। ये एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं, ठीक है।
तो इन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आगे में चलते हैं, ठीक है। हमें तो पता चल गया कि भैया चलो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब जरा सा समझो, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा के प्लेस में कुछ भी हो यार, पाई बाय 6 है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं लिख दिया यहाँ पे पाई बाय 6। तो चलो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करने के लिए जाएंगे, हम बात करने के लिए जाते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा का मीनिंग क्या हो गया कि 2 पाई से कम, ठीक है। कितना कम है? पाई बाय 6। पाई बाय 6 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में किस में लाई कर रहा है हमारा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में किस में लाई कर रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर कैसा होता है वो जरा सा देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन पाई बाय 6 का अगर वैल्यू हम लिखने के लिए जाएंगे तो कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा वो जरा सा देख लेते हैं। पाई बाय 6 यानी 30 के साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? -1/2 होगा, 1/2 होता है। लेकिन साइन अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू अगर हम देखने के लिए जाएं कि 11 पाई बाय 6, ठीक है, साइन के साथ में है, तो कहाँ लाई करेगा भैया, कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे करेगा। मैं उल्टा लिखा हूँ, हालांकि ऐसा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। साइन 11 पाई बाय 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बताओ यार यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। नेक्स्ट हम आपको देते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा पैटर्न मिल जाता तो क्या करोगे, जरा सा सोच लेना। सेकंड में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और किसी तरीके का आवाज़ आपके पास में अगर जाए तो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें यार, ठीक है। सेकंड पैटर्न अगर ऐसा मिल जाए, cos 1100 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक, क्या करोगे इसमें, कैसे निकालोगे? सोचो जरा सा, कैसे करोगे? तो सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या करो, इसको सॉल्यूशन लिखो और लिखो cos 1100 पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ठीक है। पहले इसको देखो, पहले किसको देखोगे? तो पहले इसको देखो, ठीक। किसका मल्टीपल है? पाई बाई 2 का मल्टीपल है क्या? नहीं। पाई का मल्टीपल है? यस, ठीक है। यहां से पता चल गया पाई का मल्टीपल, ठीक है। अब देखो जरा सा ऑड है या इवन है, ठीक है। तो इवन है, देखो जरा सा इवन है। इवन है का मतलब है क्या? 1100 इवन है ना यार, 1100 इवन तो है, ठीक है। तो इसी पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या है कि थोड़ा सा थीटा ज़्यादा लेना है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। तो क्या मैं यहाँ से डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहली बात तो अगर पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मैंने कॉपी कर दिया। पाई बाई 4 को भी चेंज कर, सॉरी लिख लिया मैंने, ठीक है। तो कॉस, और अगर इसको देखने के लिए जाएंगे ना, देखो अगर हम नेगेटिव चलते हैं, ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं थीटा को तो क्लॉकवाइज लेते हैं, और अगर एडिशन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे चलेंगे, इतना एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर थीटा का नेगेटिव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन लेना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत लेना भाई, ठीक है। तो cos 45 कितना होगा? cos 45 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। ये ऑड वाला फंक्शन था नहीं, ठीक है, ऑड वाला था नहीं, तो ऑड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आगे में आपको करवाते हैं हम कुछ अलग कराते हैं, कुछ अलग कराते हैं। हालांकि आपका जो फंक्शन आएगा ना वो बेसिकली किस में घूमेगा? साइन 10 कॉट में, साइन कॉस 10 में, इसी में ज़्यादा रोटेशन होगा, ठीक है। चलिए थर्ड लीजिए जरा सा, लीजिए 10 56 पाई बाई 3, इसको करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है।
सोचो जरा सा इसके बारे में, सोचने की कोशिश करो जरा, कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो, सोचो सोचो कैसे क्या करोगे। हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं तब तक, फिर हम इस तीनों को मिटा देंगे, ठीक है, या क्वाड्रेंट को रखेंगे। सोचो जरा सा 10, क्या हम लिख सकते हैं कि 10 56 पाई बाई 3, 10 56 पाई बाई 3 को क्या रिटेन कर सकता हूँ, जरा याद करो। 10 56 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 25 पाई ना 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 19 पाई, ठीक है, और 19 दिए 57, 57 में एक चला जाएगा ना, पाई बाई 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं 19 दिए 57 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 56 पाई बाई 3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 19 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। फोकस करो यहाँ पे, ठीक है, फोकस करो, क्या पाई बाई 2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है, तो आप कहोगे सर पाई का मल्टीपल है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे लाई, ठीक है। देख लेते हैं कितने का मल्टीपल है भैया, तो मल्टीपल है इसमें, अगर मल्टीपल में नहीं भी जाओगे तो कोई सी बात नहीं है, ऑड है 19 तो ऑड ही दिख रहा है, तो ऑड है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब कि माइनस, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है कि ये लाई किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, ठीक, यहाँ अब सोचना है, ठीक, यहाँ पे आपको सोचना है, ठीक। 19 ऑड फंक्शन है, ठीक है, 6 या 18 और 1 19, कहाँ पे लाई कर रहा है भैया, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक, 9 दूनी 18, कहाँ चेक करोगे, और 1 19, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब पाई बाई 3 माइनस करना है, ठीक है, पाई बाई 3 माइनस करना है, ठीक है। पाई बाई 3 माइनस का मीनिंग क्या हो गया यार, देखो जरा सा, ठीक है, पाई बाई 3 यहाँ पे कहीं पे माइनस होगा, जरा सोचो, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसलिए क्लॉकवाइज लेते हैं ना, हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, पीछे जा रहे हैं, तो पाई है पहले तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, कॉपी कर लिया, पाई बाई 3 को कॉपी कर लिया, ठीक है, साइन कन्वेंशन अभी लिखेंगे, ठीक, साइन कन्वेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो जरा सा देखो यार कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का बिहेवियर कैसा होता है, तो 10 का बिहेवियर नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो 10 पाई बाई 3 किसका वैल्यू है, 60 का, 10 60 की वैल्यू लिख दो यार, -√3 आ जाएगा, -√3 आ जाएगा, मतलब इजी है। अगर आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझ में आता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसकी साइन कन्वेंशन क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई पे लाई करेगा, ये आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो, क्या फंक्शन ट्रांसफॉर्म होगा नहीं होगा, ये आप क्वाड्रेंट के थ्रू से बता सकते हो। पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए, फिर मैं मिटा रहा हूँ। लास्ट में हम इसके जो हैं कुछ और आपको कंसेप्ट सिखा देंगे थोड़ा सा। चलिए, बहुत हमने 10 का करा दिया, अब जरा सा कुछ हट के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और 10 का ले लो यार, 10 का लो, 3 हो गया था ना, चौथा क्वेश्चन ले लो जरा सा, क्या लोगे, 10 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, मैंने इस फॉर्मेट में आपको दिया हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा, फिर एक क्वेश्चन और करा देंगे आप लोगों को, बताओ जरा सा, इसको जानने की कोशिश करो, या 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है, पाई बाई 3। अब ऐसा करता हूँ कि 10
7π/2 माइनस π/3। ठीक, इसको मैंने कॉपी कर दिया। सबसे पहले हमें चेक करना है कि π/2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है। ठीक, तो अगर देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हमें किसका मिलेगा, π/2 का मल्टीपल मिलेगा, ना कि पाई का मल्टीपल। ठीक, π/2 का मल्टीपल। ठीक, यहाँ से तो क्लियर हो। अब यहाँ π/2 में मल्टीपल में दो फॉर्मेट बनता भाई, एक बनता 4n + 1 π/2 का, और दूसरा बनता है 4n - 1 π/2 का बनता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज देखना है कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 4n का मल्टीपल, ठीक है, 4n का मल्टीपल तो 4 × 2 = 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ 9π होता तो फर्स्ट वाला लाई करता। अगर आपके पास में 4 का मल्टीपल n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 और 1 9, लेकिन यहाँ पे है कितनी, 7 की। ठीक है, तो y एक्सिस में तो बेशक है ये, ठीक है, y एक्सिस में है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इसका मल्टीपल वाला नहीं है, ये इसका मल्टीपल वाला है। 4n - 1 π/2 का मल्टीपल है। ठीक है, प्लस का नहीं है, अगर प्लस होता तो यहाँ 9π/2 होता। ठीक है, लेकिन है कितना, 7π/2, तो 4 × 2 = 8, 8 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब ये आया 7π/2। ठीक है, मतलब कि जो फंक्शन है वो नेगेटिव y एक्सिस पे यानी लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है। ठीक, अब इस पे लाई कर रहा है तो अब चेक करना है, क्या कह रहा है कि -θ है। -θ का क्या मतलब हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। -θ का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसा चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, अब जरा सा देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में भैया tan पॉजिटिव होता है। कैसा होता, पॉजिटिव होता। π/3 मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना, अभी यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो वो किसका है, π/2 का। तो π/2 में क्या हो जाता है कि फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर tan है तो cot में कन्वर्जन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, cot में हो जाएगा। अगर cot है तो tan में हो जाएगा। तो यहाँ tan लिखने में अपना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें tan अगर पॉजिटिव है तो cot पॉजिटिव होता है। तो π/3 का मीनिंग क्या हो गया आपके 60, और tan 60 वैल्यू होता है √3, और cot π/3 का वैल्यू होता है 1/√3। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज में थोड़ा ध्यान आपको रखना है। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, जरा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले, 5th है, cos 25π/2 + π/4। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक, फिर हम आपको क्या करेंगे, जनरलाइज करने के लिए सिखा देंगे। जो क्वाड्रेंट हमने पढ़े हैं उसको नॉर्मल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, चलें आगे, चलें, बताइए, चले ना। चलिए, अब जरा सा सोचो, सबसे पहले तो मैंने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा और मैंने लिखा cos 25π/2 + π/4। ठीक है, π/4 समझिएगा। पहले फोकस करो कि मल्टीपल किसका है, पाई का है क्या, जी बिल्कुल नहीं, π/2 का मल्टीपल है, सॉरी हाँ π/2 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि अगर π/2 का मल्टीपल है तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, एक है 4n + 1 का, और दूसरा आपके पास में 4n - 1 का। ठीक है, इसका मल्टीपल। ठीक, अब जरा से देखो, 6 × 4 = 24। ठीक है, 6 × 4 = 24 + 1, मतलब देखो इसका तो मल्टीपल नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो फंक्शन है वो किस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। किस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे। अब क्या है उसमें थीटा का बढ़ोतरी है, तो भैया फंक्शन यहाँ पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। गलत तो नहीं हो, चेक कर लेता हूँ, जरा रुकने दो। क्लॉकवाइज है ना, रुको जरा रुको। यहाँ पे क्यों लाई करेगा? ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा हूँ तो थीटा प्लस से यहाँ करेगा भाई, सेकंड में करेगा, इसमें लाई नहीं करेगा, सेकंड में करेगा, सॉरी इसके लिए सेकंड में, क्योंकि थीटा ज़्यादा तो हम रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना। तो चलते हैं आगे में, और साइन में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा, π/4। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव हमने ले लिया। ठीक है, इसके बेसिस पे नहीं लिया, ये तो चेंज हुआ है ना, ये चेंज हुआ, इसके बेसिस पे लोग पॉजिटिव आ जाएगा। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1/√2 होता है। इस तरीके से आपको सॉल्व। बताओ यार, अगर कहीं कंफ्यूजन है कुछ है तो बताओ। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ जाओ। ठीक, अब जो हम लोगों ने क्वाड्रेंट में पढ़े थे, ठीक है, क्वाड्रेंट में जो हम लोग पढ़े थे उसको आप माइंड में कैसे रखोगे, जरा सा ध्यान रखो। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, जहाँ पे पाई का मल्टीपल होगा। ठीक है, पाई प्लस माइनस थीटा का होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि दो फॉर्मेट यहाँ पे हमारा बन के आता है। ठीक है, पाई में मल्टीपल में एक तो आता है 2n+1 का, और एक मल्टीपल होता है 2n का। देखो पाई को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रखा हूँ। ठीक है, पाई को कहाँ पे कंक्लूड कर रखा हूँ, तो पाई को मैं यहीं कर रखा हूँ। यहाँ पे नहीं तो 2n पाई लिखता है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हूँ। चलो यार कहीं गलत ना समझो, उससे पहले मैं यहाँ से पाई कर दूँ, लेकिन ये स्क्वायरिंग मत समझ लेना फिर। ठीक है, सेकेंड केस चलेंगे तो π/2। अगर हम बात करेंगे π/2 प्लस माइनस थीटा की, तो यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया बनता है। एक बनता है 4n-1 π/2 का, और दूसरा आपके पास में जो बनता है वो बनता है 4n+1 π/2 का बनता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट बनता है। पहले हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में हम बनाने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, पहले मैं बात कर रहा हूँ किसमें, सप्लीमेंट्री में। ठीक है, तो अगर आपके पास में 2n पाई प्लस थीटा हो, ठीक है, या 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा या तो फिर 2n पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रख लेना। दूसरा आपके पास में बनता है 2n+1 पाई प्लस थीटा, और थर्ड में जो बनता है वो बनता है 2n-1 पाई प्लस नहीं माइनस थीटा। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश करो कि अगर आपके पास में 2n पाई में थीटा प्लस ऐड होता था, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करो। हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपके पास में प्लस थीटा, देखो यहाँ पे तो इस पे लाई करेगा, प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आया किसमें भैया, ये हो गया आपके पास में फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। कैसा होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे में चलते हैं। 2n पाई माइनस थीटा, इसका मीनिंग क्या है भैया, लाई तो एक्स एक्सिस पे ही कर रहा है, लेकिन हमने बताया कि अगर नेगेटिव थीटा है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो भैया ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में फोर्थ में। ठीक है, ये फोर्थ में आ गया। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो आपको पता है कि कॉस और सेक। ठीक है, सेक, चलो थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, थीटा लिख दिया, ये पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आइए जरा सा मैं इस एक्स एक्सिस में बात करता हूँ। अगर प्लस थीटा है तो प्लस थीटा कहाँ आएगा भाई, ठीक है, प्लस थीटा है। ठीक है, 2n+1 मल्टीपल बाई पाई प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लाइक, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, कहाँ पे आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से लिख दूँ थर्ड में, ये वाला थर्ड लिखता हूँ, इसको फोर्थ ये वाला लिखता हूँ, ठीक है, और इसको फर्स्ट ये वाला लिखता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो जरा सा कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात रेस्ट नेगेटिव, ठीक है। 2n माइनस 1, ठीक है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। कहाँ पे लाई करेगा, इसी में करेगा, ठीक है, इसी में लाई करेगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या होने वाला है भैया, तो कम करना है, कम करने का मतलब क्या हो गया, लाई तो इसी पे कर रहा है, लेकिन माइनस थीटा आ गया तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड में कौन कौन होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं है, गलत होगा तो माफ कर देना। चलो लास्ट, पहले मैं चेक करूंगा, कटना नहीं चाहिए भाई, मेहनत कर रहा हूँ बेकार हो जाएगा, कटेगा तो नहीं यार, ठीक है, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ, ये जो हमने देखा है ये किसका देखा है, ये हमने पाई का देखा है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि पाई में फंक्शन का जो होता है वो चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें फंक्शन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्री फंक्शन है, ट्रीगो फंक्शन, ठीक है, डू नॉट चेंज, किसमें चेंज नहीं होगा, सप्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा हूँ, सप्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, ठीक है। पाई बाई 2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है, टेन कॉट में, ठीक है, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, ठीक है। इसमें किसमें चेंज होगा, इसमें चेंज, ठीक है। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया लेके चलते हैं यार, पहले लेके चलते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 4n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 4n माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। यही क्राइटेरिया बनने वाले हैं, मतलब कि अब जो हम बात करेंगे वो किस में बात करेंगे, एक्स एक्सिस में, तो इसको मिटा देना हमारे लिए बेहतर है। वाई एक्सिस में बात करेंगे, एक्स एक्सिस में बात नहीं करेंगे, जो चलेगा फंक्शन इसमें चलेगा, क्वाड्रेंट इधर उधर जा सकता है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक बोलने हुआ, ठीक है। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। पहले इसको देखो, ये लाई कहाँ पे कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, प्लस थीटा मतलब कि इसमें, ठीक है भैया, इसी में तो जाना है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ भाई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये बताओ क्या हमने सही किया, क्या हमने सही किया है, ठीक है। इस पे लाई करा फंक्शन, ठीक है, प्लस थीटा है, ज़्यादा है तो यहाँ आएगा, यहाँ क्यों आएगा भाई, कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। 4n प्लस 1 यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल है, प्लस थीटा हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है तो एंटी चलोगे ना भाई, ये वाला आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, चलिए अब जरा नीचे आ जाते हैं, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे है माइनस, किधर होगा भाई, इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, किसमें चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो ये तो आ गया भैया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी बात रेस्ट नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में देखो जरा सा, फोर्थ में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। गलत तो नहीं चला मैंने, ठीक है। 4n माइनस 1, ठीक है, ये वाला आ जाएगा हमारा, प्लस थीटा है, ठीक है, प्लस थीटा, तो प्लस थीटा कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यहाँ मिस्टेक,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, इसमें आ रहा है, ठीक है। प्लस थीटा है, अगर माइनस होता तो इसमें आता, ठीक है। तो माइनस है भैया, किसमें आएगा, इसमें, इसमें मतलब थर्ड। थर्ड में कौन कौन होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है ना आना चाहिए क्वाड्रेंट को जस्टिफिकेशन करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर कहीं बोलने में मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ करना, ठीक है, उतना तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।